जय हिंद दोस्तों। आज हम एक कंट्री के बारे में जानेंगे जिसका नाम आप देख रहे होंगे कैम्बोडिया है, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में है। इसका बॉर्डर थाईलैंड से भी मिलता है। अब हम ये इसके बारे में क्यों जानेंगे, इसे थोड़ी देर बाद बताएंगे। पहले इसके बारे में जानते हैं। हम इस देश के एक डिक्टेटर के बारे में जानेंगे। एक इन 1975 में 1975 में पॉल पॉट नाम का एक डिक्टेटर था और वो अपने गोरिल्ला फोर्स के साथ वहाँ पर मतलब कैम्बोडिया में क्या था, मिलिट्री गवर्नमेंट जनरल लॉन नोल का वहाँ पर वो मिलिट्री गवर्नमेंट चलाते थे। तो पॉल पॉट जो है अपने फोर्स के साथ वहाँ पर विद्रोह कर दिया और उसे उखाड़ फेंक दिया मिलिट्री गवर्नमेंट को, और ख़ुद वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बन गया। कब? 1976 में। ठीक। उसके बाद जैसे ही उसका गवर्नमेंट आया एंड वो जो किया उसे सुनकर आप भी कहेंगे वाह भाई। उसने क्या किया कि वहाँ पर क्योंकि फार्मर ज़्यादा थे, तो वहाँ पर क्या किया कि सभी को, चाहे डॉक्टर हो इंजीनियर हो, सबको अपना काम छोड़ने के लिए बोल दिया और सभी को कहा कि आकर खेती कीजिए, और सभी को खेती करना पड़ा। डिक्टेटर है भाई, मानना ही पड़ेगा। और उस साल को ईयर जीरो कहा जाता है, उस पीरियड को। अब देखो कि जब वो हो गया तो उसने क्या रिफॉर्म्स किए, अब ये देखते हैं। अब क्या हुआ कि रिफॉर्म्स में उसने बोला कि एबोलिशिंग द मनी, पैसा को ही ख़त्म कर दो। दूसरा था फोर्सिंग ऑल द सिटीजन टू वियर द सेम ब्लैक क्लॉथ, मतलब सबको इक्वल करने के लिए सबको एक ही कपड़ा पहनाओ, ब्लैक कलर का। उसके बाद मास किलिंग हुआ अपोजिशन गवर्नमेंट का। उसके बाद पुअर मेडिकल केयर, सबको एकदम मेडिकल मतलब डॉक्टर से तो कोई देखावे नहीं कर रहा था। मेडिकल केयर एकदम पुअर हो गया कर दिया था। उसके बाद फिर उसके जो रूल थी उसके गवर्नमेंट में, मतलब टेरर तो था ही, उसमें 1.7 मिलियन पीपल मरे थे, जो कि उस कंट्री का, कैम्बोडियाज का थर्ड पॉपुलेशन है बिटवीन 1975 टू 1979 में। और वो क्यों, कैसे मारता था, टॉर्चर करता था, भूखे छोड़ देता था। अब कोई भूखे खेत में काम कर रहा है, भूखे है, मरबे करेगा, डिजीज से मरता था। और उसे ही कैम्बोडियन जेनोसाइड कहा जाता है। बहुत ही खराब डिक्टेटर था। देखिए यहाँ पर यह फार्मर के चलते क्या गलती करता है। और यही चीज़, आइए ये चीज़ मैंने क्यों बताया, क्योंकि भारत में भी एक ऐसा ही नेता है जो कि लगभग इसी के जैसा सोच रखता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद मैं अपना विचार बताता हूँ आपको, वीडियो चलाता हूँ। अपनी भागीदारी के बारे में मालूम ही नहीं कि हिंदुस्तान का धन जो है उसका कितना भाग आपके हाथ में, आपको मालूम नहीं। आपको बड़ी बड़ी लंबी बातें बोली जाती हैं, मगर जो मेन इशू है, हिंदुस्तान का धन कितना है, कहां है, किसके हाथ में है, यह मेन सवाल है। तो जाति जनगणना से पूरे देश को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का धन कहां है, किसके हाथ में है, पिछड़ों के हाथ में कितना, दलितों के हाथ में कितना, गरीब जनरल कास्ट के हाथ में कितना, महिलाओं के हाथ में कितना, पूरा साफ हो जाएगा सबके सामने। उसके बाद न्यू पॉलिटिक्स शुरू होगी। उसके बाद ये स्टेज पे ऐसे कभी नहीं खड़े होंगे। अभी ये कह रहे हैं भैया मुझे नहीं मालूम, कब कहेंगे भैया मेरे 50% लोग हैं, मेरे 2% धन है, मुझे 50% धन चाहिए। सीधी सी बात होगी। तो ये हमारी सोच है। जाति जनगणना पहला कदम है, और ये सिर्फ जाति जनगणना नहीं होगा, ये इकोनॉमिक सर्वे होगा। मतलब हिंदुस्तान में धन जो है वो किसके हाथ में है, और हर संस्था का सर्वे होगा। हेलो दोस्तों, आपने सुना कि कास्ट सर्वे हो जाएगा तो क्या होगा? पॉलिटिक्स नहीं होगा, विद्रोह होगा। कैसे, अब बताते हैं।
अब उन्होंने बताया कि अगर किसी जाति का ज़्यादा लोग हैं तो वो ज़्यादा परसेंटेज लेंगे। अब बताता हूँ, अपने देश में 3000 कास्ट हैं, उससे भी ज़्यादा है। इसमें से 25 जातियाँ ऐसी हैं जिसकी आबादी सिर्फ 1000 है। 81 ऐसे हैं जिसके 0.1% है। 137 जातियाँ ऐसी हैं जिसकी आबादी 1.1% है। और 184 ऐसे जातियाँ हैं जिसकी 1% से कम लोग रहते हैं। और 25 ऐसे जातियाँ हैं जो 2 से 3% के बीच में ही है। अब ऐसे देश में क्या इनको इक्वल राइट नहीं मिलेगा? क्या ये बात करते हैं? और इकोनॉमिक सर्वे हो ही नहीं सकता, पॉलिटिक्स नहीं विद्रोह होगा। और ये मतलब क्या चल रहा है भाई? कुछ भी करने के कुछ भी कर, ये तो मतलब एक जैसे वो फार्मर किया था डिक्टेटर, वही हो गया ना भाई। सीखना तो चाहिए देश से। गजब हाल है, मतलब कुछ समझ नहीं है इनको। देश में कभी भी जाति सेंसस हो ही नहीं सकता, कास्ट सेंसस। और एक नॉर्मल देख लिया जाए तो देखा जाए, अगर किसी भी एरिया में अगर किसी को पता चलता है कि इस जाति के लोग ज़्यादा रहते हैं, एब्सोल्युटली है कि उस जाति छोटे जातियों पर डोमिनेट करेगा और उनको दाबने की कोशिश करेगा। ये सर्वे नहीं, ये बिल्कुल छोटी जातियों को दबाने का है। जिसकी कम संख्या है उनको दबाने की है, और ऐसा कभी नहीं होगा। और ये जो सोच है कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट की सोच, ये भारत में नहीं चलने वाली। ये विदेशी सोच लेकर भारत में आकर, और जातिवाद के, हिंदुओं में ही जाति काहे तोड़ रहा है भाई? ये विदेश से ही सोच लेकर हिंदुओं में आकर और हिंदुओं को लड़ाना चाहती है। सीधा बात है, जातियों में बांटो और लड़ाओ और पॉलिटिक्स करो। इसीलिए समझ जाइए, नहीं तो एक न एक दिन समझना पड़ेगा। इनसे बचे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।